हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम आइसोमेराइज्म। उसके भी अंदर बातें हमारी चल रही हैं ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म पर। और पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने एसिमेट्रिक कार्बन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है और साथ ही साथ एक जगह हमने थोड़ा सा बोला था कि हमेशा एसिमेट्रिक कार्बन जरूरी नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म के लिए। तो आज उसी पॉइंट पर हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म इन एलीन्स, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म इन एलीन्स। अगर हम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो ध्यान देना, इसके साथ जो भी तुम 4 ग्रुप्स जोड़ोगे, जो भी 4 ग्रुप्स, यहां पर 2 ग्रुप्स तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे, यहां पर 2 ग्रुप्स जोड़ने पड़ेंगे, कुछ भी तुम जोड़ दो फर्क नहीं पड़ता है। चलो हमने जोड़ दिया एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन और एक चलो आयोडीन जोड़ दिया। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब हम एक एलीन की बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर से तुरंत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बार लगातार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको तुम कुमुलेटेड डाईइन भी कह सकते हो। डाईइन मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आया इसीलिए डाईइन, और कुमुलेटेड लगातार। यहां पर 2 ग्रुप्स कुछ भी जोड़ दो, कह दो चलो हाइड्रोजन ही जोड़ दिया। यहां पर 2 ग्रुप्स कुछ भी जोड़ दो, हाइड्रोजन ही जोड़ दिया फिर से। तो यहां पर क्या था, तुम जो भी जोड़ते हो, चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां भी कर देते हैं, जो भी कुछ जोड़ते हो ये सारा कुछ एक ही प्लेन में है। मतलब तुम एक ऐसा प्लेन क्रिएट करो, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिट करो। इस कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन, 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 सब कुछ एक ही प्लेन में है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बनाते समय भले ही हमने अभी रफली बना दिया है ऐसे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर ये 2 एटम्स प्लेन में है तो ये 2 एटम्स प्लेन से अंदर और बाहर चले जाएंगे, राइट। मतलब कुछ ये मॉडल देखो, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड का इंतजाम हम नहीं कर पाए। वो अपने मन में हम लोग समझ लेंगे कि ये डबल बॉन्ड 2 बार लगातार। तो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर ये 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिलहाल हमने कलर अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स लगे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, प्लेनर जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है। देखिए ये दोनों प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में चिपकाया जा सकता है इन दोनों को, जबकि ये दोनों क्या, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन से अंदर, कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पर। और यदि मेरा एलीन ऐसा है, अभी तुमने जस्ट एलीन क्या होता है वो तुम्हें समझाया। अगर मेरा एलीन ऐसा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, और यहां पर जो 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स कह दो अलग अलग है, कह दो यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर भी दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, यहां पर भी दोनों ग्रुप्स जो है ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों जो है डिफरेंट है। और यहां पर भी 2 ग्रुप्स जो लगाओगे, हो सकता है यही वाला दोनों उठा करके इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तुम क्लोरीन ब्रोमीन की जगह कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन ये दोनों को भी आपस में डिफरेंट होना चाहिए था। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये कैसे पता चलता है? 2 रास्ते हमने तुम्हें सिखाए। एक रास्ता, इसका मिरर इमेज बना लो। जब इसका मिरर इमेज बनाओगे, अगर मिरर इमेज इसके साथ सुपर इम्पोज कर जाए, इसका मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाए तो बोलोगे दोनों सेम है। सुपर इम्पोज न करे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तुम कहते हो दोनों डिफरेंट है। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको हम, एक तरीका तो यह है चेक करने का कि इसका मिरर इमेज बना करके देखें क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोज करता है। सुपर इम्पोज नहीं करता है मतलब डेफिनेटली दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एक और रास्ता हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमेट्री न मिले तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा हमने सीखा हुआ है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मेथड से भी इसको हम चेक कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से चेक करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसको एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ इसको हम ऐसे बना लें। अच्छा ठीक है, ये भी चलेगा। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और यहां पर कह दो ब्रोमीन सामने की तरफ, क्लोरीन पीछे की तरफ, और इसके बगल में इसका हम मिरर इमेज बना लें। और मिरर इमेज कैसे बनाएंगे? हम इसके सामने, ठीक, एक तो ये हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और कह दो ये थोड़ी देर के लिए मिरर है, तो मिरर मेरे बगल में ऐसे लगा दिया जाए, तो इधर बगल में जो है इमेज बनेगा। पेन मेरे दाएं हाथ में है लेकिन इमेज में वो बाएं हाथ में समझ में आएगा, राइट। पेन मेरे दाएं हाथ में है लेकिन इमेज के अंदर वो बाएं हाथ में समझ में आएगा। दूसरा, हम सामने मिरर को अपने सामने ऐसे रखें, तो पेन का पॉइंट जो है आगे की तरफ जा रहा है लेकिन इमेज में जो पेन का पॉइंट है वो पीछे की तरफ तुम्हें समझ में आएगा। तो इमेज कई तरह से बनाया जा सकता है। मिरर को हम अपने साइड में रख दें तो भी इमेज बनेगा, सामने रख दे तब भी इमेज बनेगा, ऐसे सिर के ऊपर लगा ले तब भी इमेज बनेगा। तो एटलीस्ट 3 एक्सिस XYZ, 3 एक्सिस पर हम लोग इमेजिनेशन अपना फैला सकते हैं कि बगल में रख दिया, दाएं तरफ या बाएं तरफ, दोनों में से किसी भी साइड पर रख दिया, आगे या फिर पीछे लगा लिया, ऊपर या फिर नीचे लगा लिया। तो कई तरह से मिरर को रखा जा सकता है और इमेज को समझा जा सकता है। हर बार इमेज उसी चीज का बन रहा है और इमेज में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन देखने पर जो साइड में जो इमेज बनेगा वो कुछ और दिखाई पड़ेगा, जो सामने इमेज बनेगा वो कुछ और दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाले मिरर में जो इमेज बनेगा वो कुछ और दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो उसका इमेज भी जो है हर बार, चाहे इधर वाले मिरर का इमेज ले ले, चाहे सामने वाले मिरर का इमेज ले ले, या फिर ऊपर वाले मिरर का इमेज ले ले, प्रत्येक इमेज आपस में इक्विवेलेंट ही होगा। तो हम इसके बगल में मिरर लगा सकते हैं या फिर इसके सामने मिरर लगा सकते हैं। ये फ्रंट मिरर है, ठीक है। यहाँ सामने कुछ हवा में हम लिख नहीं सकते, इसीलिए जस्ट ये फ्रंट मिरर है, मतलब हमने इसके सामने ऐसे मिरर लगाया है। जब सामने मिरर लगाओगे तो देखो ये है, इसके सामने तुम यहां पर अगर मिरर लगा दो तो इमेज में इस पोर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस पोर्शन पर फर्क पड़ेगा। ये पोर्शन इमेज में जो है हरा वाला भी तुमको सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है, सफेद वाला तुमको पीछे की तरफ दिखाई पड़ रहा है। इमेज में ये चीज उल्टा दिखाई पड़ेगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। तो इसका जब इमेज बनाओगे तो देखो कुछ ऐसा इमेज बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, इस पोर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्लोरीन एंड ये ब्रोमीन, और यहां पर जो सामने की तरफ है क्लोरीन सामने दिखाई पड़ेगा और ब्रोमीन पीछे दिखाई पड़ेगा, ठीक ऐसा। और अब तुम इसको उठा करके इसके ऊपर रखने के बारे में सोचो तो तुम लिखोगे इतना हिस्सा तो आसानी से इसके ऊपर आकर के फिट बैठ जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा इस पर फिट नहीं बैठेगा। क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर और ब्रोमीन क्लोरीन के ऊपर फिट नहीं बैठेगा, और दोनों जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए हैं, बोले तो इनेंसियोमर्स हो गए हैं, बोले तो DL पेयर, एक लाइट को क्लॉकवाइज और दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो एलीन्स है, बस इतना ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार लगा था, इधर 2 अलग अलग ग्रुप्स और इधर भी 2 अलग अलग ग्रुप्स। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दोनों में से एक लाइट को क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कौन किधर, ये एक्सपेरिमेंट से ही जाना जा सकता है। तो एक तो ऐसे है। दूसरा, हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात अगर करें, अगर देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम खोजने चलो, हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कर देते हैं ना, ये सब कुछ एक ही प्लेन में आ गया है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आंसर है तुम इसको बीच में से इस तरह से स्लाइस कर दो, ठीक, आधा आधा, बिल्कुल आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे चला जाएगा। तो ये जो ग्रीन बॉल है इसका आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, व्हाइट बॉल आधा ऊपर आधा नीचे, ये येलो बॉल आधा ऊपर आधा नीचे, ये दोनों पता नहीं कौन से कलर के बॉल्स है, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो प्रत्येक बॉल का आधा हिस्सा ऊपर और प्रत्येक बॉल का आधा हिस्सा नीचे, और ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाले आधे हिस्से का मिरर इमेज बन जाएगा। मतलब इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। लेकिन अब इसको अगर हम ऐसे घुमा दें और तुम इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने के बारे में सोचो, देखो ये सारे आइटम्स एक ही प्लेन में है, 1 2 3 4 5, ये सारे आइटम्स जो है एक ही प्लेन में है। तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से आधा आधा ऊपर नीचे कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। ये इस प्लेन की, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ये प्लेन के ऊपर होगा और ये प्लेन के नीचे होगा, और ये दोनों एक दूसरे के इमेज नहीं हो सकते। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
नहीं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो होगा वो फिर से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मेथड से भी सोच सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है इसलिए भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एलिन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जा सकती है, बट द कंडीशन इज इधर दो अलग अलग ग्रुप, इधर भी दो अलग अलग ग्रुप। और समझेंगे कैसे, या तो मिरर इमेज वाले मेथड से समझे, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है इसीलिए दोनों ही लाइट को रोटेट करेंगे, या फिर दूसरा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो पा रही है इसलिए भी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एक दो एग्जांपल्स और लिए जा सकते हैं, जैसे हम क्या दे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, और बताओ कि यहां पर हमने लगा दिया मिथाइल और यहां पर लगा दिया इथाइल और यहां पर लगा दिया क्लोरीन, यहां पर लगा दिया ब्रोमीन, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो आंसर इज यस। ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं मतलब यस। फिर से एक और एग्जांपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हमने लगा दिया मिथाइल, इधर लगा दिया इथाइल, यहां लगा दिया हाइड्रोजन और यहां लगा दिया हाइड्रोजन, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो आंसर है कि ये दोनों जो है सेम हो गए हैं इसीलिए नो, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें अगर जरूरत पड़े तो आसानी से हैंडल करना सीखो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। फिर यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है, से हमने तो बस क्या किया, तुम्हारे सामने मॉडल बना दिया, कह दिया कि ये ऐसा प्लेन में रहेगा, ये ऐसा प्लेन, मतलब ये वाला हिस्सा प्लेन में रहेगा, ये दोनों प्लेन में है तो ये प्लेन से अंदर बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये प्लेन से अंदर बाहर क्यों जाता है, ये इसके ऑर्बिटल पिक्चर को देख करके तुम समझ सकोगे। जैसे डबल बॉन्ड बना है तो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप हो रहा होगा, डबल बॉन्ड बना है तो साइड वाइज उसमें पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड है तो साइड वाइज ओवरलैप हो रहा होगा। तो ऑर्बिटल पिक्चर में जब हम लोग कभी जाएंगे, किसी दूसरे क्लास में जाएंगे, इस क्लास में जो मेहनत से सिखाया है उसका कचरा नहीं करना है हमें। तो एलिन्स क्या होते हैं वो हमने समझा, साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि अगर एलिन्स के साथ यहाँ पर ये चार ग्रुप्स तुम ऐसे जोड़ देते हो तो ये चारों ग्रुप्स एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे, ये दोनों अगर प्लेन में है तो ये प्लेन से अंदर बाहर रहेंगे। और यहाँ पर अगर हमने दो अलग अलग ग्रुप जोड़े हैं, यहाँ पर भी दो अलग अलग ग्रुप जोड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये एलिन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको हम सुपर इम्पोजिशन वाले मेथड से चेक कर सकते हैं या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मेथड से चेक कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।